बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं, चाहे ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, हर जगह पर कपड़ा है। फर्स्ट वन आर्टिकल फैंसी सूट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी क्लाइंट का है और आज की वीडियो में हम एम प्रिंट्स, मारिया बी, सफ़ायर सारी कलेक्शन देखेंगे। सिंपल सा नेक लाइन रखा है और ये गोलू सा बनाया है। इस गोलू को क्या कहते हैं, मतलब इस नेक लाइन को मेरी अम्मा को बहुत अच्छे तरीके से पता था इसको क्या बोलते हैं, अभी मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा। अच्छा, सिंपल रखा गया है, बिल्कुल नेक पे कुछ नहीं लगाया गया। वो इसलिए कि अगर आप कोई माला पहनना चाहें, कोई चोकर जो थोड़ा सा हैंगिंग स्टाइल में होता है, वो बहुत प्यारा दिखता है इसके ऊपर, और स्पेशली माला तो बहुत प्यारी दिखती है। सिंपल सा ये सूट है, पन्नी वर्क के साथ इंतहाई खूबसूरत दिख रहा है। सिंपल तो नहीं है, अच्छा चमचम करता हुआ है। अच्छा, स्लीव्स पर मैंने इस तरीके की लेस लगवा दी है। वैसे मेरी क्लाइंट ने कहा था कि उनको सिंपल चाहिए, लेकिन ये मुझे अच्छी लग रही थी। मैं हैंगिंग्स के लिए ना टसल्स जो इसके हैं इसके लिए गई थी, तो मुझे ये अच्छी लगी लेस, तो मैंने कहा चलें लेस भी ले लेते हैं। इस तरीके की लटकन लगा दी गई है और साथ में लूप्स वाले बटन लगाए गए हैं स्लीव्स पर, ये चेक करें। और मैंने टेलर को बोल दिया था कि जो उसके सितारा सितारा है ना, उसी के बटन बनाए जाएं और वो यहाँ पर एप्लिक किए जाएं। खैर, सिंपल सी स्लीव्स बनाई गई हैं। सिंपल तो नहीं है, क्यों सिंपल बोल रही हूँ। अच्छा, दामन को चेक कर लेते हैं। ये भी लेस मैंने लेके यहाँ अटैच की, इतनी कोई प्यारी दिख रही थी ना, मतलब एक प्रॉपर लुक बन जाती है जब आप इस तरीके की चीज़ों को ऐड करते हैं। नो डाउट ये ऑलरेडी भरा हुआ सूट है, यानी कि पन्नी वर्क जो इसके ऊपर हुआ हुआ है और जो स्टाइल है इसका पैटर्न ही बहुत डिफरेंट है। खैर, नीचे जो है मैंने रॉ सिल्क का सूट लिया है, वही लगाया है। स्लिप का कपड़ा पतला होता है क्योंकि ये शिफॉन में है, तो शिफॉन थोड़ी सी ज़्यादा पतली होती है, सी थ्रू हो जाता। अगर मैं स्लिप का ही इनर लगाती तो मैंने रॉ सिल्क ही नीचे एज आ इनर लगाया है और उसी से ट्राउज़र भी बनाया गया, यानी फुल सूट लिया है। आगे पीछे एक जैसा दामन है, मतलब एक जैसी शर्ट है। इतना कोई हसीन आर्टिकल है और इतनी खूबसूरती से पन्नी वर्क डिफरेंट स्टाइल से हुआ हुआ है, इसका पैटर्न ही डिफरेंट है, साथ में एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। तो खैर, इसकी शलवार चेक कर लेते हैं। बग़ैर कुंदे की शलवार बनाई गई है, रॉ सिल्क इसका फैब्रिक है, और साथ ही साथ ये मुझे लेस अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलें जी, पांचों पर भी एक लेस हो जाएगी, प्रॉपर लुक बन जाएगी। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में थी, मतलब प्यारे शशके हो जाते हैं ना, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड करने से चीज़ें प्यारी दिखती हैं। इसके साथ मैं ऑलरेडी क्लाइंट के लिए दुपट्टा रेडी कर चुकी हूँ। ग्रीन कलर का लें, रेड कलर का लें, येलो कलर का लें, वाइट कलर का लें, जो आपका दिल चाहे आप लें, बहुत प्यारा दिखेगा। अगर वाइट भी मेरी जैसी बंदी हो तो वाइट ही लें। तो खैर, नेक्स्ट वन आर्टिकल देख लेते हैं। ये भी इंतहाई खूबसूरत था करके मुझे अच्छा लगा, और बनने के बाद यकीन माने बहुत प्यारा दिख रहा है। ये मैंने लोकल मार्केट से फैब्रिक लिया था, इंतहाई खूबसूरत रेडिश मैरून कलर है, बहुत प्यारा दिख रहा है। सॉफ्ट मटेरियल में दिया गया है, इंतहाई सॉफ्ट मटेरियल है, और ये बिल्कुल बारीक क्रिंकल शिफॉन है। और इस नेक लाइन के पीछे जो मैं अन्यवा चली हुई हूँ ना, यकीन माने मुझे मिल ही नहीं रहा था, और जो भी चीज़ इसके ऊपर लगाती थी नहीं अच्छी लग रही थी, नहीं उठ रही थी। ये कॉपर शेड में नेक लाइन मैंने ढूंढ कर निकाला है, जो कि इसके ऊपर एप्लिक किया गया है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चेक करें ना, ये सारी कढ़ाई के साथ, कढ़ाई वाली मशीन के साथ एप्लिक किया जाता है कि बिल्कुल साथ जुड़ जाए और हिले जुले नहीं। और यकीन माने, इतने पतले कपड़े को स्टिच करना भी ना औखा ही काम है, आसान नहीं है। इस तरह कलियों में फ्रॉक बनाया गया और इसकी बेशुमार कलियां हैं, जैसे आपको दिख रही होंगी। समोसा लेस लगाई गई है साथ में कंट्रास्ट करके कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखे। स्लीव्स को सिंपल रखा गया, और यकीन मानिए ये सीक्वेंस लेस भी कोई इतनी एक्सपेंसिव होती है जितनी भी सीक्वेंस लेस हो, क्योंकि इसके साथ मैचिंग की कोई चीज़ गोल्डन लगाती वो अच्छी नहीं लगती। ऐसी ही थोड़ी सी कॉपरिश, थोड़ा कॉपर तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एंटीक कलर अच्छा लग रहा था। खैर, यहाँ पर भी 2-3 लेसेस को जॉइंट किया गया है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो इस तरीके का पैटर्न है उस हिसाब से बनाया गया है, तो ये प्यारा दिख रहा है। खैर, इसकी कलियाँ भी चेक कर लें, फ्लेयर भी चेक कर लें, अच्छा खासा फ्लेयर है इसका, क्योंकि रेप में कटिंग होती है, और कटिंग में बहुत, रेप कटिंग में कपड़ा बहुत ज़ाया होता है। चॉक्स रखे गए हैं, फ्रॉक बनाया गया है लेकिन चॉक्स भी रखे गए हैं,
तो यहाँ पर हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड पर भी ये सारी कलियाँ बनाई गई हैं और इसके साथ जो इनर दिया गया वो सेपरेट बनाया गया है और ये भी फ्रॉक स्टाइल में और ये भी कलियों वाली स्टाइल में बनाया गया है। यानी कि जितनी कलियाँ ऊपर होंगी उतनी ही नीचे होंगी। और यहाँ मैं अभी बैक करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह इसको जॉइंट किया गया है, साथ में ओवरलॉक कर दिया गया है कि धागे वागे नहीं निकलें और टर्न करके जो प्रिंटेड फैब्रिक है वही लगाया गया है। स्लीव्स रखे गए हैं क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा था कि उनको फुल स्लीव्स, इनर के भी फुल स्लीव्स चाहिए। सिंपल सा ट्राउज़र है, थोड़े खुले बॉटम के साथ रखा गया, यानी कि 11 इंच 10-11 इंच का बॉटम है और पेंटेक्स डाली गई है, साथ में लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। सिंपल सा है, खुला सा है, आजकल यही ट्रेंड है तो अच्छा भी लगता है। चलते हैं दुपट्टे को चेक कर लेते हैं। इसका दुपट्टा भी सेम प्रिंट के साथ है और लेकिन इस पर चारों तरफ ये सितारा लेस लगाई गई है सीक्वेंस वाली, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये आर्टिकल तो खैर मुझे उठा कर के अच्छा लगा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल देख लेते हैं। वैसे तो मुझे पहला सूट भी ठा करके अच्छा लगा है। ये आर्टिकल क्रिस्मा का है, बहुत प्यारा स्टिच हुआ है, यकीन जाने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यकीन करें इस सूट को सीना किसी टेक्निकल बंदे का काम है, आसानी से नहीं सिया जा सकता क्योंकि इसके नेक के डिज़ाइन ही कुछ अजीब से थे। इस तरीके का अलग से एम्ब्रॉयडर्ड पैच तो नहीं कहेंगे, एक इसी तरीके का दिया गया था जैसे नज़र आ रहा है और इसको यहाँ पर एप्लिक भी किया गया है और फिर कुछ कट वर्क किया गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि टेलर ने किस तरह बनाया, लेकिन नेक लाइन इसका इसी तरीके का था जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और साथ ही साथ ये इसके स्लीव्स हैं, यहाँ पर स्कैलप यानी कि यहाँ इसको डिज़ाइनिंग करके बनाया गया और साथ में नीचे को ये फैब्रिक तो नहीं, ये पैच दिया गया था और ये यहाँ पर अटैच कर दिया गया। मज़ीद इसमें लेसेस वैसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ पैचेस दिए गए थे। अच्छा, ये पूरा ऑर्गेन्जा पे बना था और ये पूरा का पूरा ही एप्लिक हुआ है इसके ऊपर। जो शर्ट का स्टफ़ है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है छोटी छोटी सी, और चेक करें ये सारा एप्लिक किया गया है, यानी कढ़ाई वाली मशीन से दोबारा से कढ़ाई की गई है और कढ़ाई करके इसके ऊपर जोड़ा गया। तो ये एक प्रोमिनेंट लुक आ जाती है। यकीन माने ये चीज़ें ऐड करने से सूट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, स्टिचिंग उसकी कॉस्टली पड़ जाती है। ये साइड पर भी एक बंच सा दिया गया था, इसको इसी स्टाइल में मेरे टेलर को नहीं समझ में आ रहा था, वेबसाइट से पिक्चर्स निकाल कर उसको मैंने सेंड की। मैंने कहा भैया इस तरह बनाना, तो उसने सेम उसी तरीके का बनाया जैसे मॉडल कार्ड पर था। मैं यहाँ पिक्चर्स भी ऐड कर दूँगी, ट्राई करूँगी अगर मिल गई तो। खैर यहाँ पर दामन सिंपल रखा गया, ये पैच दिया गया था और इसका बैक साइड प्रिंटेड बैक साइड है, साथ में आगे पीछे दामन के लिए पैच था वो लगा दिया गया है। ट्राउज़र इसका शलवार ही बनाई गई है, बगैर कुंदे की शलवार है और ये पैच भी ट्राउज़र के लिए दिया गया था, यहाँ पर लगा कर एप्लिक करके कटवर्क कर दिया गया है। कटवर्क करके थोड़ा सा प्यारा दिखता है तो मैंने कहा चलें कटवर्क करवा लेते हैं, अच्छी लुक आ जाएगी, प्यारा दिखेगा। तो चलते हैं इसका दुपट्टा चेक कर लेते हैं। इसका दुपट्टा भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था। चेक करें, ये लॉन्ग वाली साइड पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है और जो पल्लू वाली साइड पे है वहाँ पर एप्लिक किया जाता है। लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है क्योंकि लेस के साथ एक प्रॉपर लुक आ जाती है और आजकल लेसेस का वैसे भी ट्रेंड है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। मारिया बी का हिट कोड एम बेसिक में से ये आर्टिकल है, बहुत प्यारा आर्टिकल है और इसे सिंपल तरीके से बनाया गया। सिंपल नेकलाइन रखा गया है और इस तरह छोटे छोटे से ना बटन्स लगा दिए गए हैं क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खाली खाली दिख रही थी और मैं कोशिश कर रही थी मुझे ये जो गाजरी कलर है, क्या बोलेंगे इसको, इस कलर में मिल जाए। नहीं मिले तो फिर मैंने यही अच्छे लग रहे थे तो यही लगा दिए। बाजुओं को कुछ इस तरह रखा गया है, ये पैच दिया गया था, इसको एप्लिक किया गया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कॉर्नर्स पर एप्लिक किया गया है और साथ में नीचे मार्बल के पल्स लगाए गए हैं, पल्स तो नहीं है, मोती लगाए गए हैं जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं। दामन आगे पीछे दामन नहीं, ये फ्रंट दामन है और फ्रंट दामन को एप्लिक किया गया। साथ में इस तरीके की मार्बल हैंगिंग्स लगाई गई हैं क्योंकि मेरी क्लाइंट को था कि थोड़ा पार्टी वेयर बन जाए,
थोड़ा शशके हो जाएं, तो ये इस तरीके की चीज़ें ऐड की गई हैं, तो उसी से प्यारा दिख रहा है। चॉक्स के लिए लेस लगाई गई है, वो छोटी सी प्यारी सी, जो इसको कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि यकीन माने इस तरीके की लेसेस ढूंढना, डाई करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये भी बगैर कुंदे की शलवार बनाई गई है और शलवार में पेंटेक्स डाली गई है, साथ में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी गई है। बॉटम पर भी लेस लगाई गई है और मिडल में भी लेस लगा के इसको जॉइंट किया गया है। सी थ्रू नहीं है क्योंकि शलवार है नीचे होती है, और प्यारा दिख रहा है। और सिंपल सा दुपट्टा रखा गया है और चारों तरफ छोटी छोटी सी लेस लगा दी गई है, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बगैर पलटे के लेस लगाई गई है। क्योंकि कुछ चीज़ें पलटे के साथ अच्छी लगती हैं, कुछ विदाउट पलटा अच्छी लगती हैं। ये हल्का फुल्का दुपट्टा हो जाता है, पलटे के साथ थोड़ा सा दुपट्टा हैवी हो जाता है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल की तरफ। ये भी थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था और थोड़ा सा मुश्किल आर्टिकल है, क्योंकि कलर का ही समझ में नहीं आता। जब आप लेसेस डाई करवाते हैं तो आपको समझ नहीं आता, आप डार्क कलर करवाएं, लाइट कलर करवाएं। तो इस तरीके की लेस लगा कर डिज़ाइन किया गया, लूप्स वाला नेक बनाया गया है। ये मैंने टेलर को दिया था, उसने वैसे बटन जो है वाइट कलर में लगाए थे और फिर वाइट कलर हटा के रेड कलर के बटन्स लगाए गए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों वाइट अच्छे नहीं लग रहे थे। खैर यहाँ पर पीछे मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि ओवरलॉक होता है। जी जी, A to Z हर चीज़ ओवरलॉक की जाती है कि आपका ड्रेस ख़राब ना हो। यहाँ पर एक पैच निकाल के यहाँ पर एप्लिक किया गया, आगे चल के दिखाती हूँ क्यों। क्योंकि इसके बाजू छोटे बनाए गए हैं, यानी कि तंग बनाए गए हैं, लूप्स वाले बटन्स रखे गए हैं। तो जब आप स्लीव्स तंग बनाते हैं लूप्स वाले के साथ, तो आप चौड़ा बॉर्डर बाजू पे नहीं लगा सकते, वो फिर बहुत तंग करता है। लेस लगाई गई है और नीचे दामन पर ये जो पैच दिया गया था इसको कट वर्क करके एप्लिक किया गया। ये सारी कढ़ाई यहाँ पर एप्लिक की गई है और डबल लेसिंग साथ में की गई है। और ये जो है आपको 2 कलर यूज़ किए गए हैं लेसेस के साथ, जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कलर थोड़ा सा डिफरेंट आया है तो वो थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पर लाइट कलर की लेस के साथ इसको चॉक्स पर लगाई गई है। आगे पीछे दामन पर पैच लगाया गया है, क्योंकि क्लाइंट्स कहते हैं पैच तो अच्छा बड़ा था, तो भाई पैच यहीं लगेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो वो आगे पीछे दामन पर लग गया है। सिंपल सी शलवार बनाई गई है बगैर कुंदे की, यहाँ पर लेस अटैच की गई है, बहुत प्यारी दिख रही है, ठा करके अच्छी लग रही है। पेंटेक्स डाली गई हैं और चेक करें ना, इस तरह की लेस इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करी है। और बैक साइड पे इस तरह लूप्स वाले बटन लगाए गए हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी अगर मुझे पिक्चर मिली। यहाँ पर वाइट कलर के बटन्स लगे थे, जो कि हटा के दोबारा से बटन बनवा के लगाए गए हैं, कि थोड़ी सी ज़ाहिर बात है ये सारे कपड़े बाहर जाने हैं तो क्लाइंट्स को पसंद आने चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। दुपट्टे की लेस को थोड़ा सा चौड़ा रखा गया क्योंकि ये इसके साथ बहुत प्यारी दिख रही थी। चेक करें, इसका प्रिंट भी प्यारा है और लेस का डिज़ाइन बहुत प्यारा दिख रहा है। चारों तरफ दुपट्टे पर इस तरीके की लेस लगाई गई है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और यकीन माने मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं वीडियोस बना पाऊँ। नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है। इस तरह नेक लाइन को एप्लिक किया गया है, ये इसके साथ दी गई थी और वुड में बटन्स लगाए गए हैं जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं। और जो इसके बाजुओं का दिया गया था पैच, उसके साथ लेस को डाई किया गया। ये मेरी क्लाइंट ने ही कहा था कि इस कलर में डाई करवाया जाए, तो इसको इस कलर में डाई करवा के, अच्छा क्योंकि कपड़ा जितना दिया जाता है उस हिसाब से पैनल्स डलते हैं। इसमें 2-2 कलियाँ नहीं आ सकती थी, सिंगल कली आई है। इस तरह बाजू को अटैच किया गया है और जिस तरह मॉडल कार्ड पे था मार्बल हैंगिंग्स भी लगा दी गई हैं। ये आगे पैच दिया गया था, इसको भी उसी तरह उसी स्टाइल में एप्लिक किया गया। यहाँ पर फ्लावर दिया गया था, 3D फ्लावर, ये टेलर ने एप्लिक कर दिया पूरा का पूरा। तो खैर चॉक्स पर भी इसी लेस को लगाया गया है जैसे कि मेरी क्लाइंट की विश थी। और उसके साथ ये नीचे दामन पर बेज कलर की, जो इसके सूट का कलर है, उस हिसाब से लेस ली गई है। और वुड हैंगिंग्स के साथ, वुड हैंगिंग है, पर्ल्स हैं, क्रिस्टल है, उसके साथ हैंगिंग्स लगाकर डिज़ाइन किया गया है कि इक्वली बैलेंस हो जाए, ग्रीन टच भी आ जाए, ग्रीन भी आ जाए,
रेडिश टोन भी आ जाए। सिंपल शलवार को रखा गया है, बग़ैर कुंदे की शलवार है, क्योंकि इस पे मज़ीद कुछ किया जाता तो ये अजीब सा दिखता। दुपट्टा भी सिंपल सा रखा गया है और सिंपल छोटी सी लेस के साथ इसको चारों तरफ लगा दी गई है। एक प्रॉपर लुक बन जाती है, क्योंकि लेसेस का आजकल ट्रेंड है, तो ये लेस कोई बहुत प्यारी है। मतलब इस लेस का ना डिज़ाइन ही प्यारा है और प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मारिया बी के एम बेसिक में हिट कोड में से एक है। इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है। नेक लाइन इसके साथ दिया गया था, जो यहाँ पर एप्लिक हो गया है, और इस तरह बाजू रखी गई हैं। कलर कंट्रास्ट जो इसके साथ जा रहा था, उसके साथ जो है लेस लेकर कंट्रास्ट किया गया है। पेंटेक्स डाली गई हैं और इस तरह दामन को जॉइंटिंग लेस के साथ जोड़ा गया है, और साथ में चॉक्स पर जो कंट्रास्ट में कलर जा रहा है, शॉकिंग कलर, उसके साथ लेस लगाकर डिज़ाइन किया गया है। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है और प्यारा डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड नहीं किया गया, ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि डार्क कलर है। इस वजह से अगर बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाएं तो वो फिर थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बग़ैर कुंदे की शलवार, पेंटेक्स डाली गई और साथ में लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। बहुत प्यारा दिख रहा है, हल्का फुल्का, बहुत प्यारा। दुपट्टा भी इसका सिंपल रखा गया है। बारीक लेस इसकी चारों तरफ लगा दी गई है बग़ैर पलटे के, क्योंकि पलटे के साथ फिर दुपट्टा भी हैवी हो जाता है, और ये बिल्कुल लाइट वेट था और आजकल बग़ैर पलटे के ज़्यादा चल रही हैं। तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पलटा लगा लिया जाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ बग़ैर पलटे के लेसेस लगाई जाती हैं। नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मारिया बी के हिट कोड में से एक है। एम प्रिंट्स में से लिया गया है। इस तरह नेक लाइन के लिए पैच दिया गया था, ओवरलैप नेक लाइन बनाया गया और यहाँ पर सिंपली इसको लगा दिया गया है। बाजुओं के लिए अलग से पैच दिया गया था, जो यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये जो आपको दामन पे दिख रहा होगा, ये पूरा पैच जो है एप्लिक किया गया है। एप्लिक करने के बाद इसके साथ कढ़ाई वाला पैच दिया गया था, जो नीचे दामन आपको दिख रहा होगा, ये साथ में जोड़ा गया और साथ में लास्ट में लेस लगा दी गई है। बहुत प्यारी दिख रही है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। साइड चॉक्स पे भी लेस लगाई गई है, बिल्कुल बारीक फूल वाली, क्योंकि ये कलर यकीन माने मिलना बहुत मुश्किल था और डाई करवाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट्स डालनी पड़ती है। क्या किया जाए, ये तो अब मेरा काम है। बग़ैर कुंदे की शलवार है। अगेन ये लेस यहाँ पर लगाई गई है, बहुत प्यारी दिख रही है। पेंटेक्स बारीक बारीक डाली गई हैं और जो है सिंपल पोंचा रखा गया है। दुपट्टे पर चारों तरफ लेस लगाई गई है और मेरे ख़्याल में ये भी बग़ैर पलटे के साथ लगाई गई है और प्यारी दिख रही है। चेक करें, लेस बहुत प्यारी दिख रही है। ऐसे फ्लावर फ्लावर बने हुए हैं, क्योंकि जो चॉक्स हैं, चॉक्स पे बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नॉर्मल सी लेस अच्छी लगती है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल। अच्छा जी, ये तो मेरा आर्टिकल है भाई, ये लास्ट ईयर का मेरे पास पड़ा हुआ है और अभी तक मुझे स्टिच करवाने का टाइम नहीं मिला। गोल नेकलाइन बनाया गया, पाइपिंग के साथ सिंपल सा रखा गया। इसके ऊपर ऑलरेडी कढ़ाई हुई हुई थी। ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं जब आप पैचेस जोड़ते हैं। तो खैर यहाँ पर इस तरह लेस को जॉइंट किया गया है। मुझे इसी कपड़े में चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए था कि बॉर्डर को यहाँ जॉइंट किया जाए, लेकिन मास्टर साहब ने कर दिया। अब क्या किया जा सकता है, उनकी भी दिमाग की नहीं हो जाती होगी जब इतने कपड़े स्टिच करेंगे। यहाँ पर शोल्डर पर मैंने लेस अटैच करवाई है। अच्छा, मैंने उनसे कहा था कि नीचे कपड़ा भी लगा दीजिए, कहीं दिखे नहीं, तो वो कहते हैं नीचे कपड़ा नहीं लग सकता। खैर जो है नहीं दिखता, ऐसे दुपट्टा आ जाता है, नहीं नज़र आता है, भी बारीक बारीक सी। यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा लिया। ऑर्गेन्जा जो है बहुत मुश्किल से मुझे ये कलर मिला है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन चलो कोई नहीं, चल रहा है। पेंटेक्स डाली गई हैं तिरछी, साथ में लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है और जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। मेरे दिल पे तो अच्छा लग रहा है। अब आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगा। नीचे भी लेस लगा के 2 किस्म की लेसेस के साथ इसको जॉइंट किया गया है। येलो, मस्टर्ड एंड पिंक कलर में, टी पिंक सा कलर है, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये आर्टिकल वैसे ही प्यारा है। अच्छा, यहाँ ट्राउज़र के नीचे भी ना मैंने ऑर्गेन्जा लगाई थी, लेकिन वो फिर मैंने हटा दी, मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। ट्राउज़र के नीचे चौड़ी लेस लगाई जा सकती है, शलवार के नीचे चौड़ी लेस नहीं आ सकती। अच्छा, ऑफ वाइट लेस भी यहाँ अटैच की गई कि इक्वल बैलेंस हो जाए। पेंटेक्स डाली गई,
साथ में बीच में जॉइंटिंग लेस भी लगाई गई। आगे चल के बताती हूँ क्यों लगाई गई वाइट लेस, क्योंकि इसके साथ ना लकीली मुझे एथनिक का दुपट्टा मिल गया। ये मेरे पास कुछ दुपट्टे, कुछ स्टफ़ आया हुआ है जो एथनिक की ब्रेड कलेक्शन में अनस्टिच सूट हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हों तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी, आप देखें। बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए ये लेस मैंने यहाँ पर लगा दी गई थी। तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं है इसलिए बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि वीडियो में भी दिखा सकूँ। लेकिन आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आर्टिकल सफ़ायर का हेड कोट में से एक है। ये भी मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। यहाँ पर नेक लाइन को एप्लाई किया गया है, साथ में पैनल्स वाली शर्ट बनाई गई है। कहा था ना कि ये लेस बहुत प्यारी दिखती है, क्योंकि ये इसका स्टाइल बहुत प्यारा है, तो ये मेरे दिल पे थोड़ी ठा करके अच्छी लगती है। इसमें हर कलर बहुत प्यारा दिख रहा है। तो सिंपल सा ये सूट बनाया गया है, कलियों पैनल स्टाइल में बनाया गया। ये मेरी थोड़ी सी पतली सी क्लाइंट थी, तो इनके दो दो पैनल्स आ गए हैं। इस तरह स्लीव्स को रखा गया। अगर आप भी मेरे थ्रू शॉपिंग करवाना चाहते हैं या स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट पर शॉपिंग की जाती है, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इस तरह दामन पर भी पैच को एप्लाई किया गया है और साथ में कटवर्क कर दिया गया है। सिंपल सा ट्राउज़र, स्ट्रेट ट्राउज़र रखा गया है 7-8 बॉटम के साथ, और यहाँ भी लेस लगाकर एप्लाई किया गया, कटवर्क भी साथ ही साथ किया गया। सॉरी, लेस नहीं, पैच को लगाकर कटवर्क कर दिया गया। भूल चूक माफ़ हो जाता है जब आप इतनी फरावानी में इतना तेज़ तेज़ बोल रहे होते हैं। खैर, ये इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा दिया गया था। ये अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये अलग से पैच दिया गया था, एम्ब्रॉयडर्ड पैच। ये सारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारा यहाँ पर एप्लिक हुआ है, ये चेक करें। और यकीन माने ये बहुत ज़्यादा, ऐसे ड्रेसेस के जो स्टिचिंग है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। कहीं से नहीं नज़र आ रहा कि ये कहाँ से एप्लिक हुआ है, कहाँ से जुड़ा है और कहाँ से कटिंग हुई है। इतनी सफाई के साथ हुई है कि लग ही नहीं रहा। खैर, यहाँ पर जो है इसको भी कटवर्क किया गया है और साथ में एप्लिक किया गया है, और सिंपल सी ही लेस को लॉन्ग वाली साइड पर लगा दिया गया है। तो ये बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।